गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल आपका ऑफ रहेगा 26 जनवरी, हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो कल आपकी क्लास नहीं लगेगी। तो आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मार्जिन प्रॉपर्टी। सीएसएस में हम मार्जिन प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। तो आप सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? एक बार जरा मुझे कमेंट कर दो ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, देखिए मार्जिन प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं। आर यूज्ड फॉर गिव सफिशिएंट स्पेस अराउंड ऑन एलिमेंट, कि आप अराउंड एलिमेंट के चारों तरफ एक सफिशिएंट स्पेस देना चाहते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर, तो वहां पे हम मार्जिन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मार्जिन का कोई बैकग्राउंड कलर नहीं होता और ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होता है। मार्जिन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, सबको आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? स्क्रीन भी नजर आ रही है सबको? एक बार जरा मुझे कमेंट कर दो, थोड़ा सा कंफर्म कर दिया करो ना डेली, ताकि पता रहे कि अब यहाँ पे देखो मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, तो ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पे मैं बॉर्डर में हमें थोड़ा सा काम और भी करना है। कल मैंने आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी करवाई थी, लेकिन इसको मैं अभी थोड़ा सा यहीं पे भी स्टॉप कर रहा हूँ। मार्जिन प्रॉपर्टी हम यूज कर लेते हैं। एक मैं यहाँ पे न्यू फाइल देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एस से उसको मैं सेव कर देता हूँ। CSS1 का हमने एक फोल्डर बना रखा है, यहीं पे मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, first3.htm। सेव के ऊपर क्लिक किया, तो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर मार्जिन प्रॉपर्टी। तो मार्जिन को देखिए हम किस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप HTML लिखोगे, टाइटल CSS प्रॉपर्टी। ठीक है, गुड मॉर्निंग सचिन, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम फाइल ले लेते हैं, स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। ये हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसमें एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं वर्ड ओपन करता हूँ, पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ मैं। और इतना मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, go to your Sublime text editor, then paste here, close paragraph tag and run this. अब यहाँ पे देखो, आप इसको चेक करोगे इस फोल्डर के अंदर, यहाँ पे ये पैराग्राफ देखो अभी कुछ आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, हमने भी कोई भी मार्जिन चारों तरफ से नहीं लगाया। अब मैं मार्जिन देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो स्टाइल, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर लगा देता हूँ, जैसे P, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे पिंक दे दिया, और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो, ये पिंक जो है आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया। अब मैं मार्जिन लगाना चाहता हूँ, यहाँ से डॉट, यहाँ पे एक एक्स मैंने यहाँ पे इसमें कर दिया। ठीक है, जैसे मैं मार्जिन टॉप, टॉप से कर दिया अपने, जैसे यहाँ पे 50 पिक्सल, यहाँ पे इसमें मैं चाहूंगा, ये देखो रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से, जैसे
अभी यहाँ पे देखो यूज नहीं हो, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये मैंने यहाँ पे डॉट यूज किया है, इट मीन्स ये क्लास सिलेक्टर है। मैं यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू एक्स लिख देता हूँ, सेव किया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो टॉप से आपके पास यहाँ पे इतना, ये देखो ये 50 पिक्सल ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं यहाँ से इसमें जाऊंगा, मैं मार्जिन यहाँ से टॉप के बाद मैं यहाँ से बॉटम ले लेता हूँ, मार्जिन बॉटम। बॉटम में मैं दे देता हूँ जैसे यहाँ पे 50 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश करेंगे। बॉटम से देखो ऑलरेडी ये 50 पिक्सल है, तो इतना हमें इसका पता नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ से अब हम राइट साइड से देंगे, देखो मार्जिन राइट, ये देखो यहाँ पे शो कर रहे हैं, चार टाइप के होते हैं। राइट पे मैंने क्लिक किया, राइट पे मैंने दे दिया यहाँ पे 100 पिक्सल, सेव किया। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से, तो ये देखो ये राइट साइड से देखो इतना मार्जिन आपके पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से देना चाहता हूँ, देखो मुझे यहाँ से, ये देखो अभी लेफ्ट में देखो बिल्कुल इस तरीके से है, मुझे लेफ्ट में मार्जिन देना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट, सेव कर दो इसको, इसको रिफ्रेश करो यहाँ से, ये देखो लेफ्ट से 100 पिक्सल आ जाएगा मार्जिन। तो ये आपकी मार्जिन प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से यहाँ पे देखो यूज करते हैं। इसमें हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, कि जैसे अभी तो मैंने यहाँ पे ये देखो अलग अलग यहाँ पे लिखा है। अगर किसी ने इसका स्नैपशॉट लेना है तो ये स्नैपशॉट ले लो, नीचे तो ये पैराग्राफ और बंद किया हुआ है, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो आप। थोड़ा सा मैं और इसको छोटा कर देता हूँ, ये लो इसका स्नैपशॉट ले लो आप। और अब हम आगे जो इसमें पढ़ेंगे वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज क्या होता है, कोड को शॉर्टन करना, कोड को छोटा करना। ठीक है, कि देखो जैसे मैंने अभी ये इसमें देखो इस तरीके से लिखा है, मार्जिन टॉप करके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इनको। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे मार्जिन यूज करता हूँ 50 पिक्सल स्पेस 100 पिक्सल 150 पिक्सल और 200 पिक्सल, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। ये जो सचिन हमने टॉपिक पढ़ा है ना, ये हमने मार्जिन प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पढ़ा है। मार्जिन का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपने यहाँ पे ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, मुझे अगर मैं यहाँ से देखो, इसमें मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ से जरा इसको हटा देता हूँ, क्लास को मैंने जस्ट ऐसे खाली छोड़ दिया। अब इसकी आउटपुट देखना, अब आपको ये देखो इस तरीके से शो कर रहा है, सिंपली जैसे हमने लिखा हुआ कि कोई लेफ्ट से, कोई राइट से, कोई टॉप से, कोई बॉटम से मार्जिन नहीं है। ठीक है कि नहीं, मुझे मार्जिन सेट करना है। तो मैं यहाँ पे देखो मैंने क्लास सेलेक्टर पढ़ा है, ये जो डॉट से स्टार्ट होता है, यही मैंने यहाँ पे क्लास यहाँ पे लिखा है इसके अंदर। और जो मैंने यहाँ पे ये नाम दिया है EX, ये EX नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और जो मैंने यहाँ पे ये मार्जिन लगाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर से तो देखो पिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक आपके पास आ रहा है। यहाँ पे मैं मार्जिन इसका देता हूँ 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 150 पिक्सल, 200 पिक्सल। तो अब इसका मतलब क्या होता है, कि जैसे मैंने ये 50 पिक्सल किसको डिनोट करेगा, अब यहाँ पे देखो मैं ये बता दूं, जो ये 50 पिक्सल है ये टॉप से डिनोट कर रहा है, ये टॉप की मार्जिन वैल्यू है। ठीक है, ये टॉप वाली मार्जिन वैल्यू है। ये जो 100 पिक्सल है ये राइट मार्जिन वैल्यू है, ये टॉप की मार्जिन वैल्यू, ये राइट की मार्जिन वैल्यू। ये जो है आपके पास किस में हो गई, ये बॉटम की मार्जिन वैल्यू, और ये किस में हो गई आपके पास, लेफ्ट की। तो ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये ध्यान रखना, ये टॉप, ये राइट, बॉटम, लेफ्ट। अब जब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, तो ये देखो ये टॉप से इतना इसने मार्जिन छोड़ दिया 50 पिक्सल का, और राइट से देखो इसमें यहाँ से मैंने ये राइट का है 100 पिक्सल, तो ये इसने यहाँ से राइट का 100 पिक्सल ले रखा है। और फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये आपके पास 150, ये बॉटम पिक्सल है,
तो यहाँ पे 150 का नीचे यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, और ये 200 पिक्सल है। ओके, ये 200 पिक्सल है आपके पास। तो 200 पिक्सल ये कहाँ से है आपके पास होगा, ये लेफ्ट साइड से देखो, इतना हमने 200 पिक्सल लिया हुआ है। ये होते हैं आपके पास मार्जिन प्रॉपर्टी। अब क्लियर हुआ आपको मार्जिन प्रॉपर्टी का कंसेप्ट, कि मार्जिन प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब हमारे पास बस इसको देने के आपके पास अलग अलग तरीके होते हैं, कि जैसे अभी आपने यहाँ पे लिखा कि ये टॉप राइट हो गया, ये बॉटम लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके अंदर क्या करोगे, इसमें आप इसको ऐसे भी दे सकते हो। अगर मान लो मैं इतना डालता हूँ 50 पिक्सल, 100 पिक्सल और 150 पिक्सल, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करो इसके ऊपर, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो। अब इसका मतलब क्या है, कि जो टॉप से है आपके पास, यहाँ पे जो ये टॉप से है ये 50 पिक्सल है आपके पास। ये लेफ्ट एंड राइट मार्जिन है, ये लेफ्ट एंड राइट, ये टॉप से है, ये आपके पास लेफ्ट एंड राइट है, और ये बॉटम से आपके पास होगा। ये टॉप से है, ये लेफ्ट एंड राइट है, और ये बॉटम से। ठीक है, अगर हम ऐसे ये इसमें हम ऐसे डालते हैं तो 50 टॉप से, 100 जो होगा आपके पास वो लेफ्ट एंड राइट से गिना जाएगा, और 150 गिना जाएगा बॉटम से। तो यहाँ पे ये टॉप से हो गया, ये लेफ्ट और राइट से हो गया, और ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ वैल्यू इस तरीके से, मैंने यहाँ वैल्यू दे दी यहाँ पे 50 पिक्सल, और अब मैं यहाँ पे केवल 100 पिक्सल दे देता हूँ। अब मैंने इतना लगाया, तो इसका मतलब क्या होगा, कि टॉप और बॉटम कितना है 50 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट कितना है 100 पिक्सल। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये टॉप और बॉटम हो गया, ये लेफ्ट और राइट हो गया। इसको जब मैं सेव करता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो, ये टॉप से बॉटम से कितना हो गया आपके पास 50 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से कितना हो गया 100 पिक्सल। अब इसके अंदर हम ऐसे यहाँ पे जाएंगे, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक ही मैं पैरामीटर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल, जस्ट इतना। तो इससे अब देखो क्या होगा, इतना लिखने से क्या होगा, कि ये सिर्फ ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सबको एक बराबर शो कर देगा। टॉप से भी इतना, बॉटम से भी इतना, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से। अब बताओ स्टूडेंट, समझ में आया आपको इतना? मार्जिन प्रॉपर्टी क्लियर हुई सबको? ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई ना मार्जिन की? कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट्स सभी के सभी। और आज कौन कौन प्रेजेंट हैं? अंजना समझ में आया, अनीश समझ में आया, कोमल, सचिन, युवराज। ओके, तो इसका यहाँ पे आप जरा ये स्नैपशॉट ले लो इतना। मार्जिन के बाद अब हम इसमें जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टी आपके पास आ जाती है यहाँ पे, इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी ही होती है वो। और वो मिलती जुलती प्रॉपर्टीज आपके पास कौन सी आती है यहाँ पे, तो हम इधर चलेंगे, आपके पास वो प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, ये देखो, ये तो हमने मार्जिन पढ़ लिया। अब आती है पैडिंग प्रॉपर्टी। देखो, पैडिंग भी मार्जिन की तरह ही काम करती है, जैसे मैंने इसमें बताया था। ठीक है, द पैडिंग क्लियर्स एन एरिया, ये भी कंटेंट के चारों तरफ का एरिया क्लियर करती है इनसाइड द बॉर्डर। ठीक है, ये आउटसाइड द बॉर्डर था, और ये क्या है, इनसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इतना डिफरेंस है। और जो पैडिंग है वो बैकग्राउंड कलर से इफेक्ट होता है एलिमेंट के, लेकिन इसमें बैकग्राउंड, इट डज नॉट हैव ए बैकग्राउंड कलर, इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं होता। पैडिंग की भी अपनी चार प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो अब पैडिंग प्रॉपर्टी देखो, अब हम किस तरीके से यूज करेंगे। अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में हम चलते हैं यहाँ पे, और देखो मैं थोड़ा सा स्टूडेंट इसी में चेंज करूंगा। देखो, पैडिंग के अंदर सब कुछ वही है, ठीक है, सब कुछ वही है, यहाँ पे वही सब कुछ है। यहाँ पे मैं वर्किंग विद CSS देखो चेंज कर रहा हूँ।
पैडिंग प्रॉपर्टी कर देता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ में ये कलर यही रहने देता हूँ। यहाँ पे भी देखो एक्स ही लिखा रहने दो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब हम यहाँ पे मार्जिन की जगह हम पढ़ेंगे पैडिंग टॉप। मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल। तो अभी आप देखना, जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अभी तो आपको मार्जिन में ऐसे नजर आ रहा है ना, ये चारों तरफ से देखो आउटसाइड द बॉर्डर है। अब हम इनसाइड द बॉर्डर देखेंगे यहाँ पे। तो ये देखो इनसाइड द बॉर्डर, ये टॉप से मैंने इतना दिया ना, ये देखो ये डिफरेंस कर पा रहे हो ना मार्जिन और पैडिंग के बीच में, वो आउटसाइड द बॉर्डर था, ये इनसाइड द बॉर्डर है। ठीक है, फिर हम यहाँ से ऐसे ही चलते हैं। यहाँ पे हम पैडिंग राइट कर देता हूँ, इसके अंदर राइट 100 पिक्सल, सेव, रिफ्रेश करता हूँ। देखो राइट साइड से भी आपके पास यहाँ पे देखो इतना ही आ गया। फिर मैं बॉटम करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर पैडिंग बॉटम। यहाँ पे इसको जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, इसके अंदर बॉटम से देखो ये इतना आपके पास आ जाएगा। फिर लेफ्ट साइड से हम इसके अंदर करेंगे यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 200 पिक्सल। ये देखो ये लेफ्ट साइड से इतना आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपकी जो होती है, ये होती है आपकी पैडिंग प्रॉपर्टी। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको मार्जिनल पैडिंग में डिफरेंस समझ में आया? सबको क्लियर हुआ? अंजना, युवराज, सचिन, कोमल, सीएसएस सबको समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? कोई क्वेरी तो नहीं है आपकी? कमेंट कर दिया करो फटाफट। ओके, अब देखो, अब जो मैं आपको प्रॉपर्टी, ओके अनीश, ओके ओके सचिन, ठीक है गुड। अब देखो, ओके अंजना, ये देखो स्नैपशॉट अगर चाहिए तो ये ले लो किसी को, ये देखो, ठीक है, वरना आपके पास पीडीएफ है, वहां पे सब कुछ मैंने आपको दे रखा है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी, क्योंकि कल सबकी छुट्टी रहेगी, कल 26 जनवरी है, ठीक है, 26 जनवरी की कल सबको छुट्टी रहेगी, कल क्लास नहीं लगेगी आपकी। अब हम देखो यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, फॉन्ट प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं? फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट और फॉन्ट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, जो वेब पेज के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले होता है। सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करती है? फॉन्ट फैमिली को, बोल्डनेस को, साइज और टेक्स्ट के स्टाइल को दिखाती है। ये होती है आपके पास फॉन्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम कौन कौन से फॉन्ट, क्योंकि वो हम सीधे यहाँ पे सब लाइन टेक्स्ट एडिटर के ऊपर हम चले जाते हैं, ठीक है, हम यहीं पे इसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल में जाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा साइज बड़ा करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसका नाम देता हूँ first4.htm। यहाँ पे अब हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, HTML प्रॉपर्टी, टाइटल को यहाँ पे दिया हेड, क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके अंदर बॉडी में जाएंगे, यहाँ पे हेडिंग 1, दिस इज
हेडिंग 1 यहाँ लिख दिया, हेडिंग 2 यहाँ लिख दिया, इस पैराग्राफ। और यहाँ पे मैं अब स्टाइल लिखूंगा इसके अंदर, और स्टाइल में यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे देखो, सबसे पहले मुझे कलर में स्टाइल लगाना है, तो मैं हेडिंग 1 कलर आप अलग अलग तरीकों से दे सकते हो। जैसे रेड दे दिया मैंने, तो आप यहाँ पे जब रिजल्ट इसका देखोगे, फिर एक बार ये चीज क्लियर हो जाएगी आपके पास। यहाँ से फर्स्ट 4 में मैं जाता हूँ इसमें, तो ये देखो, ये ऐसे हो गया कलर चेंज आपके पास। कलर को चेंज करने का तरीका मैंने आपको वैसे भी बता रखा है, हेडिंग 2। कि आप कलर जो हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ भी आप दे सकते हो, जैसे हैश लिखा 900A1, ठीक है। इसको सेव कर सकते हैं, इस तरीके से भी मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। ये देखो, ये कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ पे इस पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे कलर मैंने यहाँ पे दे दिया RGB, रेड ग्रीन ब्लू 0,220,98। यहाँ पे मैंने ऐसे दे दिया। ये देखो, ये ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फॉन्ट के कलर की आपके पास। अब मैं यहाँ पे इसमें फॉन्ट फैमिली देता हूँ। यहाँ पे किस तरीके से, मान लो मैं पैराग्राफ के ऊपर देखो स्टूडेंट, मैं अप्लाई करूँ फॉन्ट फैमिली। मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली क्या देता हूँ, जैसे हमारे पास फॉन्ट होते हैं ना, फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पे क्या दे दिया इसके अंदर, कॉमिक सेंस MS। जैसे मैं ये दे देता हूँ MS, ये दे दिया मैंने यहाँ पे। रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखो, आप पैराग्राफ को देखो यहाँ पे। ये देखो, पैराग्राफ में जो है आपके पास ऐसा स्टाइल चेंज हो जाएगा। क्यों सर? कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं। हाँ अनिश, कोई भी फॉन्ट दे सकते हो, जैसे कॉमिक सेंस हो गया, एरियल हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, जो भी फॉन्ट आपके सिस्टम में है, या नेट से इंस्टॉल कर सकते हो आप कई सारे फॉन्ट, वो कोई भी फॉन्ट आप दे सकते हो, ठीक है। फिर आप इसके अंदर यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज लगा सकते हो। फॉन्ट साइज अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास काफी सारे फॉन्ट साइज हो सकते हैं इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे इसके अंदर आपके पास, ये देखो, EM के अंदर भी दे सकते हो, परसेंट के अंदर भी दे सकते हो, पिक्सल के भी अंदर आप फॉन्ट साइज दे सकते हो आप। तो यहाँ से ये देखो, मैं फॉन्ट साइज जैसे मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, XX लार्ज। इससे काफी बड़ा फॉन्ट का साइज हो जाएगा। XX लार्ज लिखा, एक मिनट चेक करता हूँ कहीं कोडिंग में। फॉन्ट, ये P फॉन्ट साइज XX लार्ज सेव किया। इधर आ जाओ जरा, यहाँ पे इसमें जाऊंगा, इस पे जाऊंगा, तो यहाँ पे अब जैसे ही मैं इसको यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो, ये कितना बड़ा आपके पास यहाँ पे जो साइज है वो हो चुका है, ठीक है, पैराग्राफ का। आप इस, अगर आपको साइज काफी छोटा करना है, तो XX स्मॉल लिख सकते हो आप। तो काफी जो है वो छोटा साइज हो जाएगा आपके पास। ये देखो, काफी छोटा साइज हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो लार्जर, यहाँ पे लिख दो सेव। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इस तरीके से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से जो है फॉन्ट का साइज आप दे सकते हो, ठीक है। साइज जो है वो आप पिक्सल्स में या परसेंटेज में भी दे सकते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट फॉन्ट साइज के साथ साथ आप इसके अंदर फॉन्ट स्टाइल भी दे सकते हो। अब आप यहाँ पे जाओ, इसमें मैं फॉन्ट स्टाइल लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो, इटैलिक, ठीक है। रिफ्रेश करो यहाँ से, ये देखो इटैलिक में ऐसे झुका हुआ होगा। स्टूडेंट इसमें जो फॉन्ट स्टाइल होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं।
देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं फॉन्ट स्टाइल की बात करूं तो ये देखो, एक एक होता है नॉर्मल, एक होता है इटैलिक और एक होता है ऑब्लिक। ऑब्लिक जो होता है वो इटैलिक की तरह ही होता है। देखो नॉर्मल में तो नॉर्मल आएगा, इटैलिक में शो करेगा। और ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, दैट टेक्स्ट इज लीनिंग, थोड़ा झुका हुआ होगा। ऑब्लिक इज वेरी सिमिलर टू इटैलिक, ठीक है, बट लेस सपोर्ट, बट कम ही इसको हम यूज करते हैं। तो इटैलिक और ऑब्लिक में कोई आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट ये वाली चीज आपको? फिर ऐसे ही आपके पास इसमें प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे इसके अंदर, ये तो हो गया फॉन्ट वेरिएंट। यहाँ पे देखो फॉन्ट वेरिएंट भी हम यूज कर सकते हैं। फॉन्ट वेरिएंट मैंने यहाँ पे दे दिया स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम इसके अंदर, इधर अब आ जाओ, यहाँ से इसमें आ जाओ। ये देखो मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो स्मॉल कैप्स हमने कर दिया, मतलब कैपिटल लेटर में शो कर देगा। वो कैसे हुआ, जब आपने यहाँ पे क्या लिखा, फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, तो इसमें कैपिटल लेटर में आ जाएगा बट स्मॉल, ठीक है। एक और होती है नॉर्मल, अगर नॉर्मल कर दोगे तो पहले की तरह स्टूडेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये होती है आपके पास फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। फिर इसी तरीके से प्रॉपर्टी आती है वेट। फॉन्ट वेट, वेट में यहाँ पे क्या कर देता हूँ इसके अंदर, जैसे आप दे सकते हो बोल्ड कर सकते हो, आप बोल्ड करते हो, देखो इस तरीके से रिफ्रेश करोगे ये देखो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे, इसके अलावा आपके पास जो यहाँ पे होता है बोल्डर होता है, ये बोल्डर कर दो, सेव करो, रिफ्रेश कर दो यहाँ से, तो बोल्डर भी थोड़ा सा उससे डार्क हो जाएगा। ऐसे ही होता है लाइटर, यहाँ लाइटर कर दो आप इसके अंदर, लाइटर कर दो इसमें, यहाँ से इसको रिफ्रेश करोगे, ये लाइटर में देखो आपके पास इस तरीके से लाइटर में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। और आप बोल्ड लाइटर इस तरीके से लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने दे दिया 300, 300 दे दिया आपने, सेव करो यहाँ से, रिफ्रेश करो, ये 300 में यहाँ पे देखो इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500, यहाँ मैं 500 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो 500 में देखो थोड़ा सा जो है आपके पास वो डार्क हो जाएगा, मतलब इतना भी ज्यादा उसमें आपको, मैं इसमें अगर और ज्यादा देना चाहता हूँ ना तो इसमें आप वैल्यू डाल दो 900 डाल दो, यहाँ तक ही हम दे सकते हैं। सेव किया इसको, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 900 में इतना आपको डिफरेंस दिखा देगा। तो इसका भी सॉल्यूशन स्नैपशॉट ले लो, मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ, ये लो, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हुआ सबको फॉन्ट प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं हम इसमें? जरा कमेंट कर दो, या सबको लेक्चर समझ में आया, लेक्चर आपको अच्छा लगा, नॉलेजफुल लगा, कुछ आपको बेनिफिट हुआ, इतना टाइम मैंने दिया, इतना टाइम आपने लगाया, तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जरा स्टूडेंट कमेंट करके बताओ। कल ऑफ रहेगा, कल इतना सारा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, इतना सारा व्यू हो रहा है जो, ये इतना सारा रिवाइज करना है इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। कल छुट्टी है तो पीछे वाले जो वीडियो देख लेना, सचिन आप भी देख लेना, ये भी यूट्यूब पे मैं आज डाल दूंगा वीडियो। और ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप भी गूगल से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एटम, ठीक है, ये सब आप डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे जस्ट टेक्स्ट एडिटर हैं, चाहे नोटपैड में करो, कोडिंग आनी चाहिए। टेक्स्ट एडिटर से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और कुछ नहीं होता। तो आज की क्लास में हम इतना ही इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है कि नहीं?